गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं, लेकिन रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद आपको बताए गए थे। सामान्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन ये क्लास 9th में आप लोग ये रचना के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। अब सबसे पहले इसमें जो है वाक्य की परिभाषा को जान लें कि वाक्य से हम क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने लेक्चर में बनाया है, वाक्य ये जनरल व्यू है कि वाक्य से क्या समझते हैं। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक या कंपोनेंट या उसके भाग समझ लीजिए, परस्पर का मतलब आपस में मिलकर ही एक पूरा विचार या संदेश या भाव प्रकट करते हैं या करता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णता का मतलब पूरी तरह व्यक्त करने की क्षमता रखता है। ये तो वाक्य का हमने ओवरव्यू बता दिया कि वाक्य से क्या समझते हैं। अब अगर आपकी परिभाषा हो गई कि वाक्य की परिभाषा, तो आप इस तरह परिभाषा देंगे। वाक्य की परिभाषा ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय का मतलब अर्थ प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। फिर एक अच्छे वाक्य की में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। जैसे बातों को तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जो एक लेखक है, जो एक कवि है, वो अपने वाक्यों के द्वारा ही एक अच्छे तरीके से अपने भावों या विचारों को हमारे सामने प्रकट करने की क्षमता रखता है। तो कोई हर व्यक्ति कवि या लेखक तो नहीं हो सकता, कारण क्योंकि उसको शब्दों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कौशल होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए। फिर वाक्य की विशेषता, वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला जो है क्या विशेषता होती है, वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। कोई भी वाक्य क्या होगा, अपने में पूरा होगा और स्वतंत्र होगा। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णता का मतलब पूरी तरह प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। अब एक उदाहरण के द्वारा वाक्य को और स्पष्ट समझेंगे कि कब कोई वाक्य होता है, कब कोई वाक्य नहीं होता, कि तो कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर हम ये करते हैं कि दिया गया वाक्य है कि नहीं है।
उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहता है सुंदर पक्षी, केवल इतना बोलता है सुंदर पक्षी, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता, मतलब उसकी बात पूरी नहीं हो रही है, वो हमें अस्पष्ट बात बता रहा है, जिससे वक्ता का मतलब स्पीकर बताना चाहता हो। जबकि वृक्ष पर सुंदर पक्षी बैठा है, ये क्या है? पूर्ण वाक्य है, एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि ये जो बताना चाहता है उसने हमको बता दिया। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। पहला जो है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य। विधानवाचक को आप लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हो या अफर्मेटिव सेंटेंस भी इंग्लिश में कहते हो। नकारात्मक वाक्य जिसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आप जो है प्रश्नवाचक वाक्य को जानते, इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य जिसमें कोई जो है इम्पेरेटिव है। विस्मयादिबोधक जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है आपका। इच्छावाचक वाक्य जिसमें जिस वाक्य में कोई इच्छा वगैरह प्रकट की जाती है, वो इच्छावाचक वाक्य में या शुभकामना की कोई बात होगी, तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। 7वां है संदेहवाचक वाक्य। 8वां है संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के आपके वाक्य के भेद हैं। अब आपको थोड़ा सा इनके जो पहला भेद है, इसमें जो पहला भेद है आपका कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले या सामान्य सूचना देने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये कैसा वाक्य है? कथनात्मक वाक्य। मेरी बहन बहुत बीमार थी, ठीक है। अब है नकारात्मक वाक्य या निषेधवाची वाक्य। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। निषेध का मतलब मना किया जाता है। कोई जैसे कोई आपको कोई काम करने के लिए कहे तो आप कहें कि ये हम नहीं करेंगे। या आज हम जैसे राम स्कूल जाता है, ये साधारण वाक्य हो गया क्योंकि इसमें कोई सूचना दी जा रही है। राम स्कूल नहीं जाता है, उसमें नकारात्मक का ज्ञान है, वही चीज़ को मना करने के लिए कह रहा। तब ये क्या हो गया? हिंदी में नकारात्मक वाक्यों में नहीं, ना, मत लगा होता है। जैसे साधारण रूप से छोटे क्लासों में नहीं करके बता देते हैं कि जिसमें नहीं लगा रहता है वही केवल नेगेटिव होता है। लेकिन ना वाले भी नहीं इसमें आएंगे, मत वाले भी, क्योंकि मत से भी ना का ज्ञान हो रहा है। वे बाजार नहीं गए, ठीक है, नेगेटिव हो गया। आप इधर ना बैठें, यानी मना कर रहा है। घूमने मत जाओ, यानी मना कर रहा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब तीसरा जो हमारा वाक्य है, तीसरा जो प्रकार का वाक्य है वो क्या है हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं।
ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। कभी कभी कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो बहुत वेरी शॉर्ट आंसर होता है, कम शब्दों में हम उसको उत्तर देते हैं, तो इन्हें क्या वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे क्या वह खाना खा रही है, तो उसमें सीधे से उत्तर होगा या खा रही हाँ या नहीं। दूसरा है क्या उसने झूठ बोला था, इसमें हो सकता है कह देंगे हाँ या नहीं, झूठ बोला था या नहीं। दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे आप लोग यहाँ से क्यों, ये जो है क्यों जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है, ये बीच में आया है। क्यों जा रहे थे, हैं। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जो है बीच में आया है प्रश्नवाचक वाक्य शब्द। आप कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जो है इसमें। फिर है आपका आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव, ध्यान दीजिएगा, आज्ञा का भाव, अनुमति का भाव, निर्देश का भाव, प्रार्थना का भाव या विनय आदि का भाव प्रकट होता है, वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। कमरे से बाहर जाओ, तुम कल आना, मेहरबानी करके आप शांत रहिए, कृपया मेरे साथ चलिए। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके आगे के लेक्चर में यहाँ आज्ञार्थक से आगे पढ़ेंगे।